जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। देखिए कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि वालों, आपके लग्नेश बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे, फिर शनि के साथ युति बनाएंगे, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। इस बीच में क्या होगा? इस बीच में एक ऐसा फीलिंग आने वाला है जहां पर आप बहुत बाउंडेड फील करोगे। किस तरह का पास्ट रिग्रेट आपको परेशान कर सकता है। रेवती नक्षत्र में, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, रेवती नक्षत्र में ये पूर्णिमा जो एक ऐसी पूर्णिमा है जहां पर डिवोशन है, डेडिकेशन है। ये मैनिफेस्टेशन के लिए डिवोशन, सरेंडर, डेडिकेशन के लिए दिखाई देती है। ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आप कितने समर्पित हैं। एक ऐसी टाइड आने वाली है जहां पर कंफ्यूजिंग स्टेट बना रहेगा, लेकिन जहां पर असमंजस की स्थिति होती है, जहां पर असमंजस की घड़ियां होती हैं, वहां पर ठहराव के साथ चलने से आप बहुत बड़े टाइड को संभाल ले जाते हैं, यानी कि नाव को डूबने से बचा ले जाते हैं। ईश्वर की कृपा भी होती है और आपका अपना साधन भी होता है। तो अपनी साधना से, अपने दिमाग से, अपने वर्चस्व से, अपने इंटेलिजेंस से आप क्या इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अब एक जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया है कि चीजें बैलेंस की राशि में मरकरी मंगल बैठे हैं, राहु के ट्राइन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव हो जाओगे। एक कंफ्यूजिंग स्टेट आपको परेशान तो करेगी, बाउंड तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग स्टेट आपको एक क्लैरिटी भी देने वाली है। एक्सपायरी डेट आपके प्रॉब्लम्स की आ गई है, लेकिन वो कब, कैसे, कहां आनी है, कहां पर साधन की जरूरत है, कहां पर रुकने की जरूरत है, कहां पर ठहराव की जरूरत है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में। पहले बात करेंगे आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 4th में चला गया, मंगल चले गए हैं 4th में। जब 5th लॉर्ड 4th में चला जाता है तो ये मान लीजिए आपके शादी का समय आ गया, आपके घर में शादी होना, रिश्ते होना, ठीक है, लेकिन आपका पास्ट आपको याद आ सकता है, आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर सकता है, आपके अंदर कोई मेमोरीज रिकॉल हो सकती है। एक वो इमोशंस की टाइड आना, लेकिन वहीं पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्लस कहीं ना कहीं सूर्य और वीनस साथ में है, तो सूर्य 3rd हाउस में है, तो किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो लोग शादी में भी हो सकता है और जो लोग सिंपल एक लाइफ को जी रहे हैं, उनके लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे चिट चैट होना, किसी का व्हाट्सएप नंबर शेयर होना, एक नई मित्रता होना, उस लोग उस तरह की हो सकती है। सूर्य और शुक्रदेव जब साथ में आ जाते हैं, शुक्रदेव 4th 11th हाउस के मालिकों के 3rd में है, तो फाइट करनी पड़ सकती है अपने प्यार के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो जो इस समय जो एक अपने रिश्ते को बेहतर लॉयल्टी के साथ निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे, उनके साथ स्थिति ऑटोमेटिकली फेवर में आ जाएगी। वो कोलैबोरेशन, वो आर्ग्यूमेंट सब उनके फेवर में आने वाला है। लेकिन अगर आप इस समय अपने पासे को फेंकने के बाद आर्ग्यूमेंट में आके, डिस्ट्रैक्शन में आके, रेज जेलसी में आके, आप सामने वाले को ईगो में नीचे दिखाने के चक्कर में अगर आगे बढ़ता है तो वो रिग्रेट भी बन सकता है। और शनि रेट्रोग्रेड होकर आपको यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, भाग्य नक्षत्र में आपको ये बताना चाहते हैं, जो पास्ट था उसके साथ पीस बनाइए, पीस लेके आइए। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, उसको जरूर देखिएगा कि जो गया हुआ उसके साथ एक पीस मूवमेंट लेके आइए, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां पहले की थी अब मत कीजिए, ये चीज ये समय समझाने के लिए है। यानी कि जो अब गलतियां कर चुके हैं उससे सीख कर एक नया लेसन, एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, चाहे वो करंट रिलेशनशिप में ही कीजिए, लेकिन एक नया इनिशिएशन दिखाई दे रहा है। ओल्ड बैगेज, ओल्ड पैटर्न को खत्म करने का बहुत ही अच्छा समय है। लग्नेश जहां पर बिल्कुल सूर्य के सामने होगा, रेवती नक्षत्र में होगा, तो रेवती नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन का 27वां नक्षत्र है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें एंडिंग मांग रही है, एक नया इनिशिएशन, एक नया चैप्टर, लेकिन इट कम्स विद द हर्डल्स। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट है, किसी को हाँ करना है, ना करना है, डिसाइड करना है, कंफ्यूजिंग स्टेट है, कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ आएंगी। प्रॉब्लम्स, दुविधा, दर्द का कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट आ गया है, सब्र कीजिए। अगले 1-2 हफ्ते में आपको बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा ठहराव लेके आना पड़ेगा। आपका टेस्ट हो सकता है, कॉस्मोस आपका टेस्ट ले सकती है, शनिदेव आपका टेस्ट ले सकते हैं, आपका भाग्य आपका टेस्ट ले सकता है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल चीजें आपके पास भेजेंगी जहां पर ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, लेकिन आपको अपने कमिटेड होना, अपने कमिटमेंट को ध्यान रखना, लॉयल्टी का ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। कुछ लोग इस समय बाहर के लोगों के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही कपल गोल की तरह दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर एक रेत जेलेसी चल रही होती है, ईगो क्लैश चल रहा होता है, उस चीज को संभल के चलना है। 4th हाउस में मंगल मरकरी का बैठना, रिएक्शन आएगा ही आएगा, एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी, लेकिन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अब एक दोबारा से ठहराव के साथ समझिए, एक टाइड है। इस समय जितना ठहराव के साथ चलोगे, टेस्ट समय है, इस टेस्ट में जितना ही ठहराव के साथ आप अपने एग्जाम को पूरा करोगे, उतना बेहतर आपका रिश्ता होता चला जाएगा। यानी कि आपके 2 कम शब्द, 2 कम आर्ग्यूमेंट, कम बात, कम डिस्कशन, बीमारियों को कम डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को कम डिस्कस करना, शायद हो सकता है एक बेहतर फ्यूचर को पनपा दे। तो कहीं ना कहीं उसको बर्थ देने के लिए अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखने की आदि आवश्यकता है। बाकी बहुत कुछ डेप्थ में एनालिसिस होगा आपके अपने पर्सनल चार्ट के द्वारा, आपकी दशा महादशा, आपका क्या स्ट्रॉन्ग सर्किट बना हुआ है, नवमांश क्या बता रहा है आपका। बाकी ये सर्किट तो यही बताने की कोशिश कर रहा है, जितना भी मैं कोशिश कर सकता था आपको बताने की कोशिश कर चुका हूं। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड जो सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, स्टेटस का है, रिलेशनशिप का है, उसका मालिक क्या है 9th हाउस में। तो जो मैरिड लाइफ में आपने गलतियां की थी उससे कहीं ना कहीं आपको समझदारी आपके दिमाग में आएगी, कहीं ना कहीं नॉलेज विजडम आपके दिमाग में आएगा। अब आपकी जो गलतियां करने की टेंडेंसी थी, रेज जेलेसी आ गई थी, जो लोग सीधा कोर्ट केस में जाने की कोशिश कर रहे थे, एकदम डिवोर्स लेना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी मैच करने लगेंगी। अब कहीं ना कहीं चीजें बदलाव की तरफ आएंगी। अब अपनी गलतियों का एहसास होगा, चीजें कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन की तरफ आएंगी, लेकिन ये आसानी से नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं द्वंद बना रहेगा कि सामने वाला फिर दोबारा झूठ तो नहीं बोल रहा। वो कंपैशन खत्म होने लगेगा, वो नर्चरिंग, वो हीलिंग, वो प्यार वाली भावना जो आपके अंदर है, जो लोग आप इमोशनल है, वो इमोशंस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, दोबारा ट्रस्ट करके मैं गलती तो नहीं कर दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हो सकता है आपका कोई मैरिड लाइफ में उतना मेजर इशू ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल हुआ हो, कुछ शाउटिंग चीजें हुई हो, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, कोई ना कोई डिटैचमेंट वाली सिचुएशन आ गई हो, तो कहीं ना कहीं दोबारा से सॉरी बोलना, एक दूसरे के साथ दोबारा जेल करने की कोशिश, आपको लगेगा कि क्या वजह है कि जो ये सामने वाला इतना अच्छा होकर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंपैशन वाली फीलिंग आपके अंदर कम हो सकती है, लेकिन इसको होने मत दीजिएगा। सामने वाले पे भरोसा करने का समय आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति अब आपके 1st हाउस में आ रहा है, बशर्ते आपकी दशा महादशा लगन चार्ट क्या बता रहा है वो बहुत मैटर करती है। ये सब्जेक्टिव चार्ट है, लेकिन आपको शांत रहना है, इन लॉज के साथ बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करना है। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका 1st हाउस में जुपिटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही फ्लरिश करने का समय है। अपनी मैरिड लाइफ में हीलिंग लाने का समय है, लेकिन घर में एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं घर में पूजा को लेकर या कोई ना कोई अपने रिचुअल्स को लेकर अपनी कोई थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, सही गलत की वजह से 2 डिफरेंट थॉट्स घर में अलगाव पैदा कर सकती हैं। तो अगर बेवजह की चीजों पे लड़ाई करोगे, या फिर मतलब कह सकता हूं मैं इसको शॉर्ट बातों में बोलता हूं, अगर सामने वाले की को खुशी मिल रही है और आपको भी लगता है कि यार मेरा इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, तो सामने वाले की डिजायर पूरी करने में ही आपकी भलाई है। समझदार को इशारा ही काफी, यानी कि किसी तरह का क्योटिक सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। घर में किसी तरह का कोई लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज होने के भी चांसेस काफी तीव्र दिखाई दे रहे हैं। भाई के साथ किसी तरह का कुछ बात होना, कुछ हेल्प लेना, इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई लैंड प्रॉपर्टी में अगर कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग है आपके दिमाग में, तो उसको पूरा कर लीजिए, चांसेस बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं।
बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रही है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड 6th लॉर्ड 12th में है, विपरीत राजयोग बना रहा है, और लग्नेश भी कहीं ना कहीं अब 10th हाउस में आएंगे। इस वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगा कि अब यार लाइफ में एक पैटर्न जो चल रहा था, जहां पे अंडर वैल्यूड फील कर रहा था, अंडर पेड फील कर रहा था, अब शिफ्ट करने का जरूरत है। अब बहुत हो गया, अब मुझे लगता है यहाँ पर मेरी गति नहीं है, यहाँ पर मेरा अब वो मेरे को वो नहीं मिलेगा जिस चीज के लिए मैं आया था। यानी कि उतना लाइफस्टाइल आपका नहीं बदल पाएगा, उतना इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, उतना एक होता ना, एक क्या शब्द होता है वो, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलना, कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर होना, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होना, तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन वाली फीलिंग आपके अंदर से अब कहीं ना कहीं अंदर जाएगी। अब आप कहीं पर नई जगह जाके, नई प्लेस पे जाके अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सही डिसीजन लेने से पहले, एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, रिस्क को कैलकुलेट कीजिए, इफ एंड बट को देखिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आएंगी, हेल्थ चैलेंजेस के साथ आएंगी अपॉर्चुनिटीज। जब आप देखिए आपके साथ एक एनर्जीज का कैसा खेल होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक्सपेंड करोगे, वेल्थ बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बेस्ट सिनेरियोज बनेंगे जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन उसी समय आपको हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चेस्ट में पेन होना अगर हो रहा है तो थोड़ा सा कंसर्न आपके लिए मुझे ज्यादा है, आप अपने चेस्ट का ध्यान रखिएगा। जॉब में उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए फ्लरिश करने का समय है। ऑल ऑफ सडन उनका एकदम से जो लॉक लग गया था, बुरी नजर लग गई थी, उनको लगा था चीजें नहीं हो पा रही है, ऑल ऑफ सडन उनके लिए एक फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। ऑटोमोबाइल्स में जो काम करते हैं, जो कार का सेल परचेज करते हैं, जो लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेसमैन वालों के लिए। देखिए बिजनेसमैन के लिए क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, लग्नेश आ जाएंगे 10th हाउस में, बहुत अच्छा योग है। मंगल 5th लॉर्ड होकर 10th में बैठा है, तो कहीं ना 5th लॉर्ड होकर 4th में बैठे हैं, मरकरी के साथ बैठे हैं ऑल दो, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, कोई नया कोलैबोरेशन, नया अपॉर्चुनिटी, नई डील मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सडन कोई ना कोई ब्रेक, सडन कोई ना कोई कोलैबोरेशन आपके लिए दिखाई दे रहा है। इम्पेशेंट होते हुए नजर आओगे, थोड़ा सा हर चीज जल्दी में चाहिए होगी। जितना आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जाओगे उतना बेहतर आप डिसीजन ले पाओगे। जितना समय आप लोगे डिसाइड करने में, उतना ज्यादा आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पूरा हफ्ता सोचने में निकाल दिया है, आपको ट्यूसडे ऑनवर्ड्स समझदारी के साथ डिसीजन लेना है, जो से भी दिन आपका काम बन रहा है। लेकिन आपको ट्यूसडे से पहले कहीं ना कहीं अपने प्रेशर को पॉजिटिवली लेना है, किसी भी तरह के इफ एंड बट को, किसी भी तरह के अपोज को आपको बहुत पॉजिटिवली ऑडिट करना है कि शायद इसमें कोई मेरी भलाई है, शायद मुझे और भी बेहतर तरीके से रीथिंक करना है, रीडू करना है, रीलर्न करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज, प्रॉपर्टी डीलिंग, किसी तरह का फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग कह सकता हूं मैं घर बना के, जो विला बना के बेचते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सूर्य जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इस समय उनको एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है। रोड से रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको बहुत बड़ा टेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो मिठाई का काम करता है उनकी लाइफ में, ऑल दो दिवाली के समय में ये बनता ही है, शुक्र और सूर्य साथ में बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में आने वाले हैं, तो यही दिखा रहा है कि मीठे का जो काम करते हैं, मीठी चीजों का काम करते हैं, मिठाई का काम, स्पेशली स्वीट्स का जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको इस हफ्ते इस अगले 7 वीक्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। उनका वर्चस्व, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस आपको अपने काम के लिए ईमानदार होना है, ईमानदारी से काम कीजिए, फ्लरिश करने का समय आपका दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 1st हाउस की तरफ बढ़ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, साइनस का प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, कहीं ना कोई पेन होना पेट में, चेस्ट में, इस तरह की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अगर वो बढ़ रही है तो आप कहीं ना कहीं जंप कीजिए। अगर जंप करने के बाद भी अनईजी सा फील हो रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न दिक्कत कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मेडिकल हेल्प सबसे पहले लीजिए। उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नो मैटर कितना आपके पास काम आ रहा है। घर में एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी, छोटी छोटी बातों में मदर से या फिर स्पाउस से कोई ना कोई आपका टर्बुलेंस आ सकता है, आपका सब कोई ट्रबल आ सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। आपको उसको बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करना है। आप अगर एक अपने स्पाउस और मदर के बीच में, अगर आपके बीच में कोई उनके बीच में कोई सुझाव करना है, तो आपको डिप्लोमेसी तो यूज करनी है, लेकिन सेल्फिश होकर करनी है, दोनों तरफ का पक्ष लेना है। अदरवाइज
क्रिएट हो जाएंगी ज्यादा प्रॉब्लम। हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लीवर में दिक्कत परेशानी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी है सच मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बस ऑल ऑफ सडन गाड़ी धीरे चलाइएगा, ऑल ऑफ सडन कोई गाड़ी में दिक्कत परेशानी आ सकती है या गाड़ी कहीं हिट हो सकती है। ड्राइव स्लोली स्लोली एंड स्लोली। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, नए लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब, आपका जिम करने का मन करेगा, डांस एक्टिविटी कोई आर्टिस्टिक चीजों में जाने का मन करेगा, कोई ना कोई नया ट्यूशन लिया है आपने, वहां पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ना कोई आपका प्रतिष्ठा बढ़ रही है, कोई आप किसी को प्लीज कर रहे हैं, कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस आपके बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपके लुक्स का आपके पैसों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जितनी विजडम होगा, जितना नॉलेज होगा, जितना ठहराव के साथ आप बात करेंगे, उतना मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, आपको ये चीज देने वाला है, लेकिन इट विजडम आएगी, लेकिन आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन भी आने वाला है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, थकावट, ये चीज आप फील करने वाले हैं। ये चीज बहुत दिक्कत परेशानी देगी। अल्कोहल कंजम्पशन, नॉन वेज का कंजम्पशन आपको छोड़ देना चाहिए। आपके लिए नॉन वेज बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। देखिए आपका मून साइन हो लग्नेश हो, आप स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको जो बताया उस चीज को जरूर सुनिए। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ना आपकी जल तत्व लग्न है, जल तत्व राशि है आपकी, तो जल कोई भी ऐसा अल्कोहल जल के साथ लेना वो जहर बन जाएगा आपके लिए। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। स्मोक करना, राहु को प्रोवोक नहीं कीजिए। जल ऐसा मत लीजिए, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मत लीजिए वाटर में जो भी आपको पॉइजन का काम कर सकता है, तो ट्रबल आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको इस चीज को क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप क्विट नहीं करना चाहते फिर भी आपको क्विट करना चाहिए, अदरवाइज भविष्य आपका उज्जवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कैंसर लगना, कैंसर मून साइन वालों के लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति को कहीं ना कहीं एक्सॉल्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुलसा जी पे दीपक जलाएं, दामोदर अष्टकम पढ़ें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सिंपली आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बट एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है, अनवांटेड एडवाइस नहीं देनी है। फ्री का ज्ञान आपको नहीं देना है किसी को, आप किसी को चलकर एडवाइस मत दीजिएगा। Until unless someone asks you, डोंट गिव एनी एडवाइस। ये मेरे लिए आपके लिए एक एडवाइस है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।